हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स आपके लिए, और लास्ट में देखेंगे नेक्स्ट एक्शन विद एंजल गाइडेंस। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। वी हैव फर्स्ट कार्ड द हेरोफेंट, द फूल, द मून, टू मोर कार्ड्स। जय हो प्रभु। पता था चंद्रमा का कार्ड आया तभी मुझे एक वाइब्स मिल गई थी, लेकिन मैं सोची भगवान को डेली क्या कष्ट दूं मैं। क्यों? भगवान कहेंगे रोज रोज रोज। ओहो, क्या बात है लड्डू। तो हमारे लड्डू भी आ गए आज। तो महादेव के साथ साथ एक और कार्ड आया है, स्ट्रेंथ। तो गाइज एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे कि बहुत सारे लोगों का यूनियन हुआ है। क्यों हुआ है? क्या कल रात से, कल दोपहर के बाद से मैंने कमेंट नहीं पढ़े हैं, तो मैं अभी पढ़ूंगी बैठकर। तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों का यूनियन हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन की करंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है। ऐसा जैसे कि ये शादी को लेकर, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर एक नई शुरुआत चाहते हैं। और बैलेंसिंग की एनर्जी है, शिव शक्ति बैलेंसिंग, एंड वी हैव गॉट द लवर्स। तो बहुत सारे डिवाइन यूनियंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। या तो बहुत सारे लोगों के यूनियन हुए हैं रिसेंटली या होने वाले हैं, तो खुश हो जाइए। और साइन की बात करें तो हमारे पास है टॉरस, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लियो, पाइसेस, कैंसर, लिब्रा। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। एनर्जी बहुत प्यारी है। क्या कमिटमेंट देने के बारे में सोच चुके हैं? देखिए यहाँ पर हेरोफेंट के बाद टेम्परेंस आया है और हेरोफेंट को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। मैं सोच ही रही थी कि आज बरगंडी नहीं आया हमारा, और बरगंडी यहाँ से आ गया। बहुत समय से आपके पर्सन शादी के बारे में सोचते 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 बहुत समय लगा दिया इन्होंने। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि अब मुझे एक नई शुरुआत करनी ही है। और मैंने आपसे क्या कहा, न्यू बिगनिंग की वाइब्स हैं। और यहाँ पर वी हैव गॉट नंबर 1 एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है विद सक्सेस। जय हो शिव शक्ति। कमिटमेंट मिलेगी गाइस, और मैसेजेस भी आएंगे। बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है। मैसेजेस की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आएंगे। हैप्पी वाइब्स हैं, क्लेम करें इस एनर्जी को। ये बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन कीजिए कि आपके पर्सन मैसेज कर रहे हैं आपके फ़ोन पर। आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आ रहा है, उनका नाम, जो भी नाम से आपने नंबर सेव किया हुआ है, और बहुत जल्द आपको उनकी तरफ से नोटिफिकेशन मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स बहुत प्यारी हैं। गजब की एनर्जी है। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है सेलिब्रेशन ने विद एम्प्रेस एंड बर्डन। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बोझ से बाहर निकल चुके हैं। आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी इनको प्रेशर दे रही थी, थर्ड पार्टी बर्डन थी, थर्ड पार्टी बर्डन बनाने की कोशिश कर रही थी या बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी, आपके पर्सन उस बर्डन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। द फूल, ख़त्म हो रही है सिचुएशन, इंडिपेंडेंट होकर एक्शन ले रहे हैं। द फूल को हमेशा डेथ या टावर ही क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव गॉट द टावर। मून,
मून रिप्रेजेंट इमोशंस, यहाँ पर इमोशंस की एनर्जी है। आपके पर्सन इमोशनल होकर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। यहाँ से वी हैव गॉट द स्टार, होपफुल रहिए। कैसे एक्शन? जस्टिस, स्ट्रेंथ के बाद वी हैव गॉट जस्टिस एंड स्ट्रेंथ को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ न्याय होगा। आपके और आपके पर्सन के बीच से जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज़ होगी एंड यूनियन की वाइब्स है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। तो करंट एनर्जी इज़ वेरी 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 पॉजिटिव। होप कि आप सभी से रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बट स्टिल मैं यही प्रार्थना करूँगी कि सबसे रेजोनेट कर जाए और मेरे जितने भी व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं सबका यूनियन हो जाए। जय हो राधे कृष्णा, जय हो शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एनर्जी ओरेकल से देखेंगे हम। ऑल टाइड अप, नंबर 23। जर्नी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, डोर टू रोमांस, कॉर्नोकोपिया। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओवरऑल एनर्जी सैक्रल चक्रा। करंट फीलिंग्स में देखिए पहला कार्ड यहाँ पर क्लियरली बता रहा है या तो आप किसी बाउंडेशन में हैं, किसी बाउंड्री के अंदर बंद है, जैसे आपकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है या आपकी फैमिली नहीं मान रही है, आपके पर्सन की फैमिली मान गई है बट आप ही की फैमिली नहीं मान रही है, या फिर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, आप फ्री हैं, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं बट आपके पर्सन फ्री नहीं थे बहुत टाइम से। हो सकता है या तो फाइनेंशियली या फैमिली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, लेकिन करंट फीलिंग्स में इनकी जो एनर्जी है उसमें आपके पर्सन स्टेप आउट, इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज वी हैव गॉट जर्नी। अगर आप किसी जर्नी में हैं, किसी तरह का कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो अगर कार्मिक है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, यूनियन भी हो सकता है, लेकिन कार्मिक कनेक्शन अगर है तो ट्रिगर्स आपको लाइफ लॉन्ग मिलते रहेंगे। कई ऐसे कार्मिक कपल्स होते हैं जिनकी शादी हो जाती है बट या तो उनको पैसे की किल्लत रहती है, पैसे की वजह से घर में बहुत किचकिच वाला माहौल रहता है, या तो फिर प्यार धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। कई कपल्स ऐसे होते हैं जिनकी शादी को 10 साल हुए हैं, हार्डली 10 साल हुए हैं, और उनसे जब आप मुलाकात करोगे तो लगेगा एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ एनिमी जैसा व्यवहार करते हैं। और वहीं कुछ कपल्स होते हैं जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं बट एक दूसरे के सुख दुख में ऐसे स्टैंड लेते हैं जैसे कि दे आर द सोलमेट्स, और उनका जो कनेक्शन है वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। तो कई लोगों को लगता है कि कार्मिक है तो रिलीज़ हो जाएगा और शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं होता है। जो भी कार्मिक कनेक्शन में है, कार्मिक जर्नी है, पेंडिंग कर्मा था आपका आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, या अपने वुड बी हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो जब उनके साथ आप यूनियन में आते हैं तो यूनियन में आने के बाद असली जो ट्रिगर्स हैं वो मिलना शुरू होते हैं। असली लाइफ लेसन्स जो सीखना था आपको पास्ट लाइफ में, पेंडिंग रह गया था, वो इस लाइफ में लेन देन बकाया पूरा होता है। तो कार्मिक से ही मोर देन 90% लोगों की शादी होती है, क्योंकि वो लाइफ में अपने लाइफ लेसन्स को लेने के लिए आते हैं। तो आप किसी भी जर्नी में हो, यहाँ पर आपके पर्सन स्टेप लेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पर जो वाइब्स हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन करंट फीलिंग्स में फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान है। तो ये आपको ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, या आपसे शेयर कर सकते हैं कि इनके ऊपर कोई लोन है या कोई कर्ज़ है, या इनके फादर ने कोई लोन लिया हुआ है, या किसी तरह का इनके घर में कोई बड़ा कार्य रह गया है, जैसे बहन की शादी है या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको पूरा करने के बाद ही ये कोई स्टेप ले पाएंगी या ले पाएंगे। तो इनकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए एक्सप्लेनेशंस हैं।
कोई ना कोई ये आपको रीज़न देंगे और आपको क्लियर करेंगे, पूरी सिचुएशन क्लैरिटी देंगे कि आखिर ये क्यों आपसे दूर हैं, आखिर कौन सा ऐसा बंधन है जिसके कारण ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ ही साथ करंट फीलिंग्स में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के लिए आप बहुत मायने रखते हो, आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रेशियस हो, बिकॉज वी हैव गॉट डोर टू रोमांस, कॉर्नोकोपिया एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपके पर्सन को पता है कि आप इनके लिए लकी हो, आपके आने से इनको स्ट्रेंथ मिलती है, इनको अंदर से ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट है, इनके दिल की चाबी आपके पास है, इनको पता है कि आप ही से ये प्यार करती हैं या करते हैं और किसी से नहीं। साथ ही साथ इनका जो दिल है वो सिर्फ़ आपके लिए धड़कता है, इन्होंने अपने दिल को सिर्फ आपके लिए थाम कर रखा है। ये भी ये जानते हैं कि आप भी इनसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि ये आपसे करते हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स में ये आपको अपनी प्रॉब्लम बताने की एनर्जी में है। साथ ही साथ इस रिश्ते को लेकर कुछ बड़े कमिटमेंट्स आपके पर्सन कर सकते हैं, भले इट विल टेक सम टाइम, बट आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। मुलाकात करने की बात भी यहाँ पर हो सकती है कि आपके पर्सन इमेजिन करते हैं आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसको बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं, याद करते हैं। उन पलों के कारण ही ये बड़ी से बड़ी ऑब्स्टिकल्स को पार कर पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी इनके साथ है, आपकी वाइब्स इनके साथ हैं। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। तो जैसे ही आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे, इस तरह की वाइब्स आपको आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकती है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। आपके पर्सन इमीडिएट एक्शन में देखते हैं कलेक्टिवली क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर की तरफ से। वी हैव सन विद जजमेंट, नंबर 19 and 20 टुगेदर। देन वी हैव अगेन 9, 919 एंड अगेन वी हैव 9, अगेन वी हैव 9। कुछ साइकिल्स एंड होने वाली है गाइस, कुछ कार्मिक साइकिल्स बहुत बैडली यहाँ ट्रिगर करेंगे और रिलीज़ हो जाएंगी आपके पर्सन की लाइफ से। शादी को लेकर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आने वाले समय में कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, और क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, मिस कर रहे हैं आपको या करने वाले हैं आने वाले समय में। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन को याद बहुत ज़्यादा आने वाली है, और आपकी याद आने के बाद ये आपको लेकर कुछ प्लान भी करेंगे। क्या प्लान करेंगे? वी हैव गॉट न्यू बिगिनिंग एंड मैसेज कार्ड। तो बहुत सारे व्यूअर्स को मैसेजेस भी आएंगे, कॉल्स भी आएंगे, और आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत का डिसीजन भी ले सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई सन कैसा एक्शन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। मीन्स एक नई शुरुआत का एक्शन यहाँ हो सकता है, बहुत रोमांटिक एक्शन है। रोमांटिक एक्शन से आप समझ सकते हैं कि ये अपने रोमांटिक लाइफ को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं। कैसा डिसीजन होगा एंजल्स? अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या दूरियां हैं तो सबसे पहले तो बातचीत होगी, मैसेजेस आ सकते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आपको आपके पर्सन? ये आपको बताना चाहते हैं कि फैमिली तो रेडी नहीं है, फैमिली से जितना लड़ना था लड़ लिया, या ये बता सकते हैं कि मैं फैमिली को बताने जा रहा हूँ या बताने जा रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ते फाइंड आउट कर रही है या रिश्ते देख रही है, इस तरह की वाइब्स है। तो काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन सामने से मैसेज करके आपको कुछ ऐसी सिचुएशन बता सकते हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आने वाले समय में ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। फिज़िकली ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, और इमोशनली इनके दिल में सिर्फ आपकी जगह है। तो फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली ये आपसे ही कनेक्टेड है, और इस वजह से ये जो भी लोग, समाज, सोसाइटी या फैमिली, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनसे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। कई लोगों का ये भी मैसेज हो सकता है कि इन्होंने कोशिश की बट फैमिली नहीं मान रही है, बिकॉज वी हैव गॉट रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड विद कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो ये हारा हुआ फील कर सकते हैं। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके पर्सन आपसे डिस्कस कर सकते हैं,
और केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत का प्लान ऑलरेडी निकल कर आया है। वो इसीलिए आया है क्योंकि इस सिचुएशन में है आपके पर्सन। तो मैसेज कार्ड से आपको ये पता चल गया कि क्या बता सकते हैं, क्या सिचुएशन है जिसके कारण इनको प्लानिंग करनी पड़ रही है एक केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत के स्टेप्स की। अगर आप इस नेक्स्ट एक्शन से मेजर अरकाना को लिंक करें तो मेजर अरकाना में भी आ जाया है स्ट्रेंथ विद द फूल, मतलब कि एक नई शुरुआत जिसमें एफ़र्ट्स लगाने हो। एफ़र्ट्स क्यों लगाने हैं? क्योंकि लोग मान नहीं रहे, जो सिचुएशन है वो इनके फेवर में नहीं है। शादी इनकी ट्रेडिशनल वे में हो, रीति रिवाज से हो, माँ बाप की मर्ज़ी से हो, ऐसा जो भी सिचुएशन है उसमें आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं लेकिन पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। इवन काफ़ी लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि इनकी शादी कहीं और फिक्स की जा रही है या बातचीत चल रही है, जिसके कारण इंडिपेंडेंट होकर अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। समझ रहे हैं? देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। इसका मतलब कि आपके पर्सन की एनर्जी में यूनियन तो है, बातचीत भी होगी, बट इस तरह की वाइब्स हैं जिससे आपको स्ट्रेस हो सकता है। इनकी बातें सुनकर आपको टेंशन हो सकती है, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आपकी जो भी विशेस हैं वो फुलफ़िल होंगी। एंजल्स कह रहे हैं ड्रीम कम ट्रू। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, स्ट्रगल ज़्यादा है। यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि बहुत जल्द आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और आपके पर्सन के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उससे रिलेटेड भी आपको कोई गाइडेड मैसेजेस ड्रीम्स के माध्यम से या किसी साइन के माध्यम से मिल सकते हैं। सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऑनवर्ड एंड अपवर्ड की एनर्जी है यहाँ पर। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लेट गो करिए। अगर आपके पर्सन इमोशनली बहुत अपसेट हैं तो उनको सपोर्ट करिए, ना कि उनसे झगड़ा करिए। कुछ चीज़ों को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा सीरियस मत हो जाइएगा किसी बात को लेकर। अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करिए। चीज़ें थोड़ी सी वास्ट लेवल पे चेंज होने वाली हैं, तो आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आप गेन कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही डिसीजन लीजिएगा। आपकी लाइफ में कहाँ पे कौन सा चेंज रिक्वायर्ड है वो आपको गाइड किया जाएगा ड्रीम्स के थ्रू या आपके इनर गाइडेंस के थ्रू, और उसके बेसिस पर ही उस चेंज को आपको इम्प्लीमेंट करना है। सही समय पर चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन को 2 बार रीइवैल्यूएट करके ही आगे बढ़िए। किसी भी सिचुएशन में हड़बड़ी में या गुस्से में डिसीजन मत लीजिए। अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कीजिए थ्रू मेडिटेशन। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ। फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो जब भी आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको उनको सपोर्ट करना है। आपको उनके इमोशंस, उनकी भावनाओं को समझना है, ना कि उनसे रिएक्ट करना है, आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। अदरवाइज़ आपके रिश्ते में बड़ी दरार आ सकती है। ये वाइब्स है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।